हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हर हर महादेव फ्रेंड्स, राधे राधे। आप सबको ढेरों बधाई, क्योंकि सावन स्टार्ट हो चुका है और सावन के लिए मैंने पहले भी एक वीडियो अपलोड कर दी थी और आज ये सावन में मेरी पहली रीडिंग है। और महादेव की कृपा ऐसी बरसनी चाहिए कि मेरे जीवन में बहुत सारी खुशियाँ आए और मैं आपके जीवन में उन खुशियों को बांट सकूँ और आपके जीवन में जो भी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं वो सारी चीज़ें आपके जीवन से बाहर हम निकाल सकें। ठीक है, इसी कामना के साथ मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि आज जो आपको यहाँ पर महादेव की गाइडेंस मिलने वाली है शायद वो जीवन में कभी नहीं मिल पाई होगी। तो इस रीडिंग को आप गंभीरता से देखना, एक रीडिंग समझकर मत देखना। आप इसको ऐसा समझना कि जैसे महादेव खुद ही आपसे बातें कर रहे हों, क्योंकि आपको अपने जीवन में अबंडेंस चाहिए, आशीर्वाद चाहिए, अपना प्रोटेक्शन चाहिए। तो आप पूरे दिल से अपने आँख नाक कानों को खोल कर महादेव की बातों को सुनना और उन बातों को गंभीरता से लेना। ठीक है, हम इस रीडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। जनरल रीडिंग रहेगी, साथ में ये टाइमलेस रीडिंग है। आप इसे कभी भी देखोगे, इस साल देखो, अगले साल देखो, इस महीने देखो या किसी भी महीने देखो, किसी भी देश में देखो, ये आपसे कनेक्ट ज़रूर होगी। जितना पार्ट आपसे कनेक्ट होता है उतना ही आप लीजिएगा, अदरवाइज आप रिमूव कर दीजिएगा, जाने दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि निगेटिविटी कुछ भी आपको नहीं लेनी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों की रीडिंग आती है, एनर्जीज आती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का इस सावन में मेरी रीडिंग को देखने के लिए बहुत बहुत आभार है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद है कि आप लोग मेरे चैनल को देख रहे हो और आपके प्यार और विश्वास की वजह से मेरा चैनल बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। थैंक यू सो मच। प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पर हम महादेव को थैंक यू बोलेंगे। हर हर महादेव, थैंक यू सो मच शिव शक्ति, थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी। महादेव आपके घर में आने वाले हैं और वो बहुत जल्दी आपके घर में एंट्री करने वाले हैं। बस क्या देर है कि आप शायद अपना दरवाज़ा खोलना नहीं चाहते हो। आप शायद ये चाहते हो कि अभी रुक जाओ, अभी हम कुछ और काम निपटा लेते हैं, अभी हमारी ये भी काम रह गया है। लेकिन जो महादेव है वो तो आपके घर के बाहर ही बैठे हैं ना, वो आपके घर के अंदर एंट्री करना चाहते हैं। वो किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, वो किसी भी वे में हो सकता है कि आपके घर में कोई ना कोई गुड न्यूज़ आ जाए या कुछ भी हो सकता है। वो सब चीज़ें अभी रीडिंग में देखने वाले हैं। महादेव आपके घर में एंट्री करने वाले हैं। महादेव आपके घर में एंट्री करने वाले हैं। देखिए, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। महादेव बिल्कुल तैयार बैठे हैं आपके घर में एंट्री करने के लिए, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर शिव शक्ति की हम उपासना करते हैं। शिव शक्ति एक प्यार भरा रूप है, एक शक्ति का रूप है, एक डिस्ट्रॉयर की तरह हम मानते हैं महादेव को। तो आप यहाँ महादेव के बहुत सारे रूप देखोगे, लेकिन आप पता नहीं किस वजह से अपना दरवाजा, जैसे कहते हैं ना, गेट नहीं खोलते हो, अपने मन के द्वार नहीं खोल रहे हो कि ईश्वर आपके घर में एंट्री करें और नकारात्मक शक्तियां आपके घर से बाहर चली जाएं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ गया है फ्रेंड्स। महादेव पूरे जैसे 100% कृपा बरसाने के लिए तैयार हैं। वो पूरी तरीके से आपके घर के आसपास उन्होंने शक्तियों को बिखेर रखा है, लेकिन पता नहीं क्यों आप किस उलझन में हो, कौन सी ऐसी सोच है, कौन सा ऐसा एटीट्यूड है आपका, या अभी कृपा लेने के लिए क्यों तैयार नहीं हो आप, ये मुझे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है। महादेव आपको कृपा देने वाले हैं। यहाँ पर आपको ईश्वर की, जैसे कहते हैं ना, अकल्पनीय, आपने कल्पना भी नहीं की होगी उतनी आपको यहाँ पर पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है, मिलने वाली है। और आपको महादेव का 100 बार, कहते हैं ना, कोटि कोटि नमन करना चाहिए कि आप हमारे घर पे कृपा बरसा रहे हो। और जिनके ऊपर महादेव की कृपा होगी उनके ऊपर हनुमान बाबा अपने आप ही ऑटोमेटिकली कृपा करेंगे, क्योंकि उन्हीं के रूप हैं। साथ में उनको शक्ति माँ, माता शक्ति उनको कृपा करेंगी, क्योंकि वो काली माता का भी रूप है। तो आपके घर में जैसे कहते हैं ना कि कोई चीज़ आ रही है, आशीर्वाद आ रहा है, तो उसे ज़्यादा सोचो समझो मत, बस उस आशीर्वाद को ग्रहण कर लो। क्योंकि कोई भी अच्छी चीज़ आपने कहीं से सीखी है तो आपको उसका फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, चाहे आज मिले या कल मिले, लेकिन मिलेगा ज़रूर। और जो बुरी चीज़ है उसको आप अपने गेट के बाहर से ऐसे ही जाने दो, बिल्कुल ना देखो, ना समझो, ना सुनो। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ आपसे त्रुटियाँ हो रही हैं, कुछ गलतियाँ हो रही हैं जो शायद आपके जीवन में अभी आप नहीं कर पा रहे हो। उसी की वजह से आपके जीवन में ये उदासी, हताशा, निराशा और अकेलापन, आपके मन में जो एक वो हो रहा है कि
दीन दुनिया से आप विमुख हो रहे हो, ये सब चीज़ें आ रही हैं। वो इसलिए क्योंकि प्रभु की जो सच्ची बात है, सच्ची बातें, सच्चा साइन वो आप महसूस नहीं कर रहे हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर प्रभु आ चुके हैं आपको कृपा बरसाने। आपके जीवन में इस सावन में कोई ना कोई चेंज आएगा, कोई ना कोई चेंज ऐसा आएगा जो आपके जीवन में प्यार को भर देगा, सुख समृद्धि आएगी आपके जीवन में। जैसे कहते हैं ना, लव एंड रिलेशनशिप के लिए दिल आपका हिलोरे लेगा। कोई रिलेशनशिप बन सकता है, कोई मैरिज के लिए हाँ कर सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जिसके लिए आप तड़प रहे थे, वो चीज़ें आपको महादेव यहाँ पर देने वाले हैं। महादेव जैसे बिल्कुल रेडी बैठे हैं। महादेव आज आपके घर जरूर आएंगे। इस रीडिंग को प्लीज़ लाइक करो, प्लीज़ सब्सक्राइब करो, क्योंकि महादेव आज आपके घर आने वाले हैं। और इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता मेरी रीडिंग का कि महादेव। और जब भी मैं ऐसी रीडिंग करती हूँ तो खुद ईश्वर आके आपको आदेश देते हैं। तो मैं बता रही हूँ कि आप इस रीडिंग को कंप्लीट ज़रूर देखना, पूरी देखना। उसके बाद आप 3 बार महादेव को थैंक यू ज़रूर लिखना। और जब आप थैंक यू बोलो तो शिव शक्ति, ठीक है, शिव शक्ति को ज़रूर करो, क्योंकि शिव के बिना शक्ति अधूरी है और शक्ति के बिना शिव अधूरे हैं, और दोनों एक ही हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इतना अबंडेंस मिलेगा इस सावन में। आप देखोगे कि आपके जीवन में नई खुशियाँ आएंगी, प्रॉस्पेरिटी आएगी, हेल्थ वेल्थ आपकी ठीक होगी। साथ में आप फिर खुद आपके मन में ऐसी चीज़ें आएंगी, ऐसी धारणा बन जाएगी कि शायद आपने जो भी तक महसूस नहीं की थी, आपको लगता नहीं था कि हम किसी का भला कर पाएंगे कभी, लेकिन अब वो चीज़ें आपके दिल में आएंगी। आप स्पिरिचुअल जर्नी से अवगत हो सकते हो, उनसे अटैच हो सकते हो, यूनिवर्स को देख सकते हो, महसूस कर सकते हो। और आपकी जब जीवन से सारी दुख दरिद्र मिटने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि जो महादेव की उपासना करता है उनके रोग, दुश्मन, शत्रु जो भी होते हैं वो सब खत्म होते हैं। उनका कर्जा जैसे ऋण हो जाता है आपके ऊपर, ये सब चीज़ें, जितनी भी व्याधियाँ होती हैं, जितनी भी नकारात्मक चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, उन सबको महादेव हर लेते हैं। इसीलिए हर हर महादेव का हम गुणगान करते हैं, हम उसका उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर महादेव आपके सभी चीज़ों को हर लेंगे, जितनी भी निगेटिविटी है, ठीक है। इसीलिए हम भोलेनाथ पर वो चीज़ें चढ़ाते हैं जो हमारे जीवन में अवगुण पैदा कर रही हैं। जैसे हम वहाँ पर कोई भांग चढ़ाते हैं और धतूरा चढ़ाते हैं, या हम काले तिल चढ़ाते हैं, तो वो सब चीज़ें हमारे जीवन में अगर हम उनको लेते हैं तो हमारे जीवन में वो निगेटिव हैं। लेकिन हम अपने जीवन के अवगुणों को शिवलिंग पर चढ़ाकर अर्पण करते हैं, तो महादेव का ही एक कलेजा ऐसा है जो आपके सारी बुरी चीज़ों को ले लेते हैं। और उनको जैसे कहते हैं ना, वहाँ पर पहुँचते ही चीज़ें नाश हो जाती हैं, उनका विनाश हो जाएगा। और कोई भी चीज़ें बैक फायर, जैसे कहते हैं ना, आपकी कोई चीज़ उतर गई थी लेकिन वापस आ गई, तो वो चीज़ कभी अटैक नहीं करेगी दोबारा आपके ऊपर। तो वो वाला अबंडेंस आपकी लाइफ में आने वाला है, साथ में पॉजिटिविटी भी आएगी। तो जितना हो सके दोनों हाथ उठा के आपको ग्रेटिट्यूड करना है महादेव का, क्योंकि ये जो कार्ड है 6 ऑफ वॉन्ड्स का, ये मुझे लगता है कि आज का बेहतरीन कार्ड है। और फर्स्ट भी कार्ड बहुत बेहतरीन आया है, और ये अभी 4th कार्ड भी बहुत ही अच्छा आया है। तो महादेव का यहाँ पर यही संदेश है कि मैं आपके घर आने के लिए एकदम रेडी हूँ। आपके घर में शायद आ भी चुका हूँ, लेकिन आप ही अपने गेट नहीं खोल रहे हो, आप ही अपने दरवाजे नहीं खोल रहे हो। आप मन की जो शक्ति है, इंट्यूशन जो पावर है आपकी, इंट्यूशन पावर को आप गेन नहीं कर रहे हो। आप मेडिटेशन नहीं कर रहे हो अपने गुरुदेव के नाम से या अपने इष्ट देव के नाम से। इसीलिए आपको जो एंजल साइन दे रहे हैं, या मैं अपनी वीडियो में आपको कोई साइन दे रही हूँ, क्योंकि मैं भी जो रीडिंग करती हूँ ये प्रभु की कृपा है, एंजल्स की कृपा होती है। यहाँ पर इतनी जो चिड़ियाँ चहचहा रही हैं, ये एंजल्स हैं। जब हम रीडिंग करने बैठेंगे तो चिड़िया ऑटोमेटिक ही मेरे गेट पर या मेरी विंडो पर आके बोलती हैं। आपने कई बार मेरी रीडिंग में सुना भी होगा, ठीक है। तो जो हम साइन दे रहे हैं उनको समझो। आपके सपना कोई देखा है तो उसको समझो, कुछ ना कुछ अच्छा आप क्रिएट करने की कोशिश करो, क्योंकि यहाँ पर महादेव आपको बहुत बहुत आशीर्वाद देने के लिए आने वाले हैं। तो बस गलती कहाँ हो रही है कि आपको शायद दिख नहीं रहा है, या आप ये कह लो कि आप उदासी भरे माहौल में हो, क्योंकि आप इतने फ्रस्ट्रेशन में आ चुके हो, इतने कहते हैं त्रस्त हो जाता है आदमी। बहुत सारे लोग आज भी, और कई दिन से मैं देख रही हूँ कमेंट आप लोगों के, पढ़ती हूँ मैं सब, रिप्लाई भले ही ना करूँ लेकिन पढ़ती हूँ मैं सबके कमेंट। और जो मुझे व्हाट्सएप पे अपना चेक कराने के लिए डिटेल भेजते हैं, उनका तो मैं फुल रीडिंग निकाल कर देती हूँ, साथ में उनका हॉरोस्कोप भी निकाल लेती हूँ। लेकिन
मैं यहाँ देख रही हूँ कि आप खुद अपनी परेशानियों से इतना दुखी हो कि आपको अच्छी बातें भी समझ में नहीं आ रही इस टाइम पे। आपके मन में बस एक ही चीज़ चल रही है कि हम परेशान हैं, दूसरी चीज़ है कि हम निगेटिविटी है हमारे घर में, तीसरी चीज़ है कि हमारा वो शत्रु कौन है। इन 3 चीज़ों के इर्द-गिर्द आपकी पूरी लाइफ घूम रही है। इन तीनों चीज़ से आप हट नहीं रहे हो, क्योंकि मैं आप लोगों से जब आपकी रीडिंग निकालती हूँ या आपका मैं व्हाट्सएप पे मैसेज में ही सारी चीज़ें निकाल कर दे देती हूँ, तो मैं आपकी बहुत सारी बातें आपसे पूछती हूँ, वो सारी चीज़ें वही निकल कर आती हैं। केवल आपको इतनी चिंता होती है कि हमारे ऊपर किसने किया है। तो मैं आपको ये बता दूं, आपके जो जवाब होते हैं वो ये होते हैं कि हमें अगर ये पता चल जाए कि किसने हमारे ऊपर ब्लैक मैजिक किया है, तो हम उससे बच सकते हैं या हम उसको अपने घर आने से रोक देंगे। तो मैं आज आपका एक डाउट, ये बहुत बड़ा डाउट है जिसे क्लियर करना चाहती हूँ कि अगर आपको लाइव सामने आपका दुश्मन खड़ा भी कर दिया जाए कि इस व्यक्ति ने आपके ऊपर निगेटिविटी की थी और अब आपने उससे लड़ाई कर ली, आपने कहा तू अपने घर मैं अपने घर, आज के बाद हम लोग नहीं मिलेंगे और हमारे घर की तरफ आप देखना भी मत, तब भी आपके घर में वो आराम से जादू टोना करवाता रहेगा अगर वो चाहता है। और दूसरा, उसको ऐसा कोई व्यक्ति मिला हुआ है कि वो 100% जो जादू टोना कराता है वो सही निशाने पर बैठता है और सच में आपको निगेटिविटी हो गई है। ठीक है, तो आप इस भ्रम में ना रहें कि आपको पता चल गया कौन है मेरा दुश्मन तो आप उसको मार दोगे या आप उससे उसे समझा पाओगे। आप कभी उसे समझा नहीं सकोगे, क्योंकि वो डेविल है। आप इतनी निराशा में हो, इसीलिए आपको जो महादेव आपके घर में आ रहे हैं, जो महादेव अपनी कृपा बरसा रहे हैं, जो शिव शक्ति आपके घर में नहीं, अगर आप समझ लो, अगर आपके घर में शिव शक्ति का वास नहीं होता, आपके घर में कोई माता शक्ति नहीं होती, कोई भी कुल देवी की शक्ति नहीं होती, तो आज शायद आप लोग जिंदा ना होते। शायद आप किसी बीमारी से मर गए होते, शायद आपने सुसाइड कर लिया होता, या शायद आपके बच्चे घर छोड़कर भाग गए होते। क्योंकि जो परिस्थितियां अभी आपके घर में चली थी या चल रही हैं, इतने लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, आप सपोज करो कि आपके घर में मार पिटाई हो रही है और जरा सी किसी की चोट लग गई, किसी की तुरंत डेथ भी हो सकती है। ठीक है, तो होने को बहुत सारी चीज़ें होती हैं, कई बार हम नहीं चाहते फिर भी बहुत चीज़ें हो जाती हैं। तो वहाँ हमें माता शक्ति हमारा सहारा बनती है, हमें प्रोटेक्ट करती हैं। इसीलिए आपके सामने जो ईश्वर आ रहे हैं ना, उनको आप नहीं देख रहे हो, तो आपके लिए आज आदेश है, उनका संदेश है। रीडिंग बहुत लंबी हो जाती है फ्रेंड्स मेरी, क्योंकि मैं ज़्यादा ही भावुक हो जाती हूँ और ज़्यादा ही आपके साथ अटैच हो जाती हूँ, उसके लिए सॉरी। महादेव आना चाहते हैं लेकिन आप उनको आने नहीं दे रहे हो। कोई ना कोई नकारात्मक शक्ति है, कोई ना कोई ब्लैक मैजिक है, या कुछ ना कुछ अवगुण है जो आपके घर में आने से रोक रहा है। 10 ऑफ कप्स, देखिए आप चाहोगे ना फ्रेंड्स, आप अगर चाहते हो और अभी तक ये रीडिंग देख रहे हो तो अभी लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को। पहले से कर रखा है तो बहुत अच्छी बात है, थैंक यू सो मच, लेकिन लाइक कर सकते हो। ठीक है, अगर आप अभी तक इस रीडिंग को देख रहे हो तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि यहाँ पर आपको फैमिली का सुख, एक, जैसे कहते हैं ना कि आप जब घर में आते हो तो आपको बहुत अच्छी फीलिंग आती है कि मैंने अपनी वाइफ को देखा आते ही, वो बहुत अच्छी स्माइल दे रही थी, मेरे बच्चे एकदम से खुश होके मेरी गोदी में चढ़ गए थे, और जैसे ही मैंने घर में एंट्री करी तो हम सब लोग बैठकर चाय पी रहे हैं, नाश्ता कर रहे हैं, और बहुत हंसी खुशी के साथ। अगर आप 10 रुपये भी कमाते हो तब भी घर में हंसी खुशी का माहौल है, तो वो माहौल प्रभु आपको देना चाह रहे हैं यहाँ पर। और ये 10 हफ्तों में आप देखना, क्योंकि ये 4 हफ्ते या 5 हफ्ते तो अभी सावन के हैं, और जैसे जैसे सावन बीत रहा है, बीतेगा, आज तो स्टार्टिंग है, तो ये आपके जीवन में खुशियाँ लाने वाला है, खुशियों का अवसर आएगा। आप फैमिली के साथ बहुत अच्छे पल बिताओगे, और जो एक ट्रस्ट नहीं था, सुकून नहीं था, एक जैसे कहते हैं एक अजीब सा खालीपन था, वो भर जाएगा आपका। ठीक है, थैंक यू सो मच राधा कृष्णा जी, थैंक यू सो मच महादेव, थैंक यू सो मच। आज बहुत सारे कार्ड ले लिए हैं। ठीक है, ये कार्ड अभी देखिए एकदम गिरा है तो मैं इस कार्ड को ले लूँगी, और ये है जजमेंट का कार्ड। अब अगर आपको अपने जीवन में जजमेंट चाहिए, न्याय चाहिए, तो आपको अपने दिल के दरवाजों को खोलना पड़ेगा, आपको इस ऊर्जा में आना पड़ेगा, क्योंकि जो प्रभु चाहते हैं ना, प्रभु चाहते हैं कि आप यूनिवर्स से कनेक्ट करो, आप ईश्वर से कनेक्ट करो, आप इस ब्रह्मांड की शक्तियों को, जो दिव्य शक्तियाँ आपके घर के चारों तरफ मंडरा रही हैं, उनको देखो, महसूस करो, उनकी पूजा आराधना करो। और देखिए, आपके पास सामान जैसे दान करने के लिए पैसा नहीं है, आपके पास पूजा अर्चना करने के लिए पैसा नहीं है, लेकिन आपके पास भाव है, आपके पास दिल है,
तो आप जो भी वाइब्रेशन प्रभु से कनेक्ट करोगे, जब टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स करोगे आप मेरे से, तो सबसे पहले कोई भी कार्ड रीडिंग सिखा रहा हो तो फ्रेंड्स वो आपको कनेक्शन बनाना ही सिखाएंगे। सबसे पहले आपको प्रभु से कनेक्शन बनाना पड़ेगा, यूनिवर्स से कनेक्ट होंगे आप। और जब आपको आंखें बंद करते ही किसी और की लाइफ दिखने लग जाए और किसी अलग क्लाइंट की दिखने लग जाए, तब समझना आप कि अब आप उस लायक हो चुके हो कि आपको टैरो रीडिंग कोर्स करना चाहिए। ठीक है। तो और मेरे चैनल पर ये टैरो कार्ड रीडिंग कोर्स अवेलेबल होने वाला है, उसका रजिस्ट्रेशन चल रहा है, तो प्लीज़ आप भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। बिल्कुल मिनिमम फीस मैंने रखी है जिसे हर कोई दे सकता है। ठीक है। बिल्कुल नाम के बराबर ही वो पैसा मैं आपसे लूँगी, जिससे आप सभी लोग टैरो का कोर्स कर सको, अपने पैरों पर खड़े हो सको, और जिसमें आपका इस बिज़नेस में 1 रुपया भी नहीं लगने वाला। साथ में आपको घर से बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा क्योंकि मोबाइल आपके पास है। तो फ्रेंड्स आप लोग, ये जजमेंट का जो कार्ड है, जजमेंट का कार्ड आपकी लाइफ में महादेव ने दिया है कि आपको अब न्याय मिलेगा, और न्याय तभी मिलेगा जब आप प्रभु से कनेक्शन बनाओगे। तो जो महादेव अभी आपके दरवाजे पे बाहर खड़े हुए हैं, गेट को उन्होंने खट 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 इस तरीके से कर रहे हैं, तो उस भावना को समझो। उस जो भी आपके घर के चारों तरफ या आपके लाइफ में कुछ भी ऐसा नज़र आ रहा है कि शायद ही किसी की कृपा है, उसको एक्सेप्ट कर लो, उसको क्लेम करो, और उनको दोनों हाथ जोड़कर आज से जो सावन स्टार्ट हो रहा है, अभी जो 30 दिन चलेंगे, तो आप इसमें बहुत सेवा आराधना करो महादेव की। और जितना आप शिवलिंग पे जल चढ़ाते रहोगे, हर जब भी आप शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, कभी जौ चढ़ा दो, कभी आप काले तिल चढ़ा दो, कभी आप बूरा चढ़ा दो, कभी आप नारियल चढ़ाओ, लेकिन प्लेन वाटर बाद में जरूर चढ़ाना है। ठीक है। जब भी आप कुछ भी अर्पण करते हो महादेव पे, उसके बाद प्लेन वाटर जरूर चढ़ाना, क्योंकि जो हम अपनी गंदगी होती है हम अपने प्रभु पे अर्पण करके आते हैं। जो भी दोष होते हैं कि हमने काले तिल चढ़ाए कि राहु का दोष है, नारियल चढ़ाए कि राहु का दोष है, और हमने चंद्रदेव की उपासना करने के लिए दूध चढ़ा दिया, तो फिर हमने अपने महादेव को अभी देखिए कुछ क्षण के लिए गंदा करा है, कुछ क्षण के लिए अपने दोष उनको अर्पण करे हैं, तो हम उनको बाद में प्लेन वाटर से बिल्कुल अच्छे से उनका अभिषेक करेंगे, उनको नहला धुला कर साफ करेंगे, फिर तिलक करेंगे हम, और उसके बाद अपने पापों की उनसे क्षमा मांगेंगे। ठीक है। ऐसे पूजा करना आप लोग। उसके बाद अपने पापों की, जो हमने भूल से करे हैं, जो हमने जानबूझ के करे हैं, जो हमने सोते हुए जगते हुए जैसे भी हमसे हो गए हैं, हमने कोई चींटी मारी थी या कुछ भी मारा था, तो आप उन सभी दोषों के लिए उनसे क्षमा मांगे, प्रार्थना करें, और देखिएगा कि आप इस पूरे सावन में ऐसे ही करते चले जाना। आपके जीवन में नई ऊंचाइयों को आप छू पाओगे, और जो महादेव के संकेत हैं ये आपको हर रोशनी से अवगत कराएंगे, आपको प्रभु दिखाई देना शुरू हो जाएंगे फ्रेंड्स। और इसी कामना के साथ मैं इस रीडिंग को एंड करती हूँ। मुझे लगता है कि आज की ये मेरी रीडिंग सफल हुई है। मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है इस रीडिंग को करने के बाद, और मुझे लग रहा है कि महादेव ने, अभी तो मैंने 2-3 घंटे हुए होंगे शायद, या थोड़ा 4 बजे से उठी हूँ मैं, अभी तक का जो मेरा सफ़र रहा है, और मैंने जो महादेव जी की पूजा की है, तो मुझे बहुत अच्छी रीडिंग यहाँ पर महसूस हुई है। तो थैंक यू सो मच महादेव जी, थैंक यू सो मच। फ्रेंड्स आपको अपना बर्थ चार्ट निकलवाना है, हीलिंग करानी है, या फिर आपको अपना रीडिंग करवानी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो व्हाट्सअप पे। व्हाट्सअप नंबर मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, और अगर आप टैरो कोर्स भी करना चाहते हो तो भी आप मुझे व्हाट्सअप पे ही कांटेक्ट करना, बाकी डिटेल आपको व्हाट्सअप पे ही मिल जाएंगी। थैंक यू सो मच आपका इस रीडिंग में आने के लिए। एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।